नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों की। बिहार को आज 6 लेन पुल की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि भोजपुर जिले के कोइलवर और पटना जिले के बिहटा के बीच बना नया पुल न केवल जाम की समस्या को खत्म करेगा, बल्कि सूबे की राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली तक के सफर को भी आसान बनाएगा। बता दें कि पुल की लंबाई 1.5 किलोमीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, जिसके निर्माण में 266 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हालांकि दोनों लेन और दोनों तरफ अप्रोच रोड मिलकर पुल के निर्माण में 825 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो वहीं बिहार में 266 करोड़ की लागत से NH30 के कोइलवर में सोन नदी पर बने डाउन स्ट्रीम 3 लेन का पुल का उद्घाटन हुआ और 3 लेन का 10 दिसंबर 2020 को उद्घाटन हो चुका है। आपको बता दें कि उद्घाटन परिसर में जो पोस्टर लगाए गए हैं वो विवाद का हिस्सा बनने का काम करेंगे, क्योंकि उसमें पार्टी अध्यक्ष से लेकर सभी की तस्वीरें हैं। लेकिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पोस्टर से गायब दिख रहे हैं। जब पोस्टर मामला संज्ञान में आया तो बीजेपी में खलबली मच गई और पुराने पोस्टर को तुरंत हटाया गया, जिसकी वजह से नए पोस्टर लगाए गए जिसमें नीतीश कुमार की भी तस्वीर है। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव एक पुराने आचार संहिता उल्लंघन मामले में मधेपुरा कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। इस घटना की पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि विश्वेश्वरैया भवन में जल नल योजना, RU और PWD की फाइलें थी। कितने पदाधिकारी, नेता, ठेकेदार और माफिया इसमें संलिप्त थे, इसका रिकॉर्ड था। उन सभी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और ये 5वें बार आग लगी है वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, और मैं जितना समझता हूँ ये आग लगी नहीं, आग लगाई गई। इसकी पूरी इंक्वायरी हो। वहाँ जल नल योजना का पूरा फाइल था, RU का फाइल था, PWD का फाइल था। जो पदाधिकारी, नेता और ठेकेदार माफिया इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी पूरी जांच, अरबों की संपत्ति। और पटना में 3 दिनों तक आग का नहीं बुझना, स्वयं नीतीश कुमार को सामने जाना पड़ा। बिहार के सहरसा में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि जिले के बैजनाथपुर स्थित SBI शाखा से 1.25 करोड़ रुपए की सोने की चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें बैंक की शाखा में बैंक कर्मी की मिलीभगत से 2710 ग्राम सोने की चोरी की बात सामने आई है। सबसे हैरत की बात यह है कि SBI शाखा से सोने की चोरी कब हुई ये किसी को पता ही नहीं लग पाया। अभी तक जो वहाँ पे आया है, वहाँ जो एक सफाई कर्मी था, उस सफाई कर्मी के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया है। लेकिन आगे तो ये जांच का विषय है। पुलिस के पास ये पुलिस की जांच चल रही है। जैसे वहाँ से जांच सामने में आएगा तो सभी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बैंक के कौन कौन कर्मियों को निलंबित किया गया है? वहाँ पे ज्वाइंट कस्टोडियन होते हैं। सेफ की चाबी 2 आदमी के पास रहता है। एक सर्विस मैनेजर होते हैं और दूसरा होते हैं कैश इंचार्ज। दोनों के पास अलग अलग चाबी रहती है। दोनों के चाबी लगने के बाद ही वो सेफ खुल सकता है। तो तत्काल प्रभाव से उनकी जवाबदेही तय करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बैजनाथपुर स्थित स्टेट बैंक के ब्रांच से लॉकर से इसके सफाई कर्मी उमेश मल्लिक द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसकी कांड दर्ज करके अनुसंधान जारी है। क्या चोरी की गई जगह पर? उसमें कुछ गोल्ड वगैरह जो लॉकर में रखा हुआ था उसी की चोरी बताई गई। तकरीबन कितने का होगा वो गोल्ड? वो तो एनालिसिस करने के बाद बैंक वाले लोगों ने बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कौन जो मल्लिक जी हैं वो हैं आरोपी या फिर और बैंक के कर्मी भी? इसमें और अज्ञात लोग भी है। देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा इसमें किस किस लोगों की संलिप्तता है। जिनकी भी संलिप्तता होगी वो जेल जाएंगे। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के कचहरी चौक के पास ट्रैक्टर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर पर चालक सहित 2 कर्मचारी मौजूद थे। ट्रैक्टर से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क किनारे लगाए जा रहे
पेवर ब्लॉक लगाने के लिए ईंटें लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर पर बैठा मजदूर ट्रैक्टर से गिर गया और वह पिछले चक्के की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उस समय थाना पुलिस और यातायात पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला, जब उसने बीच सड़क पर घंटों पड़े शव को उठाने की जहमत नहीं समझी। बाद में स्मार्ट सिटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के आने के बाद मृत कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 12:30 बजे करीब एक महिला की रोने की आवाज़ आई। ऐसे आवाज़ आई, हम लोग का ध्यान उधर गया और भीड़ उड़ लगने लगी। तब तक पता लगा एक आदमी गाड़ी से गिर गया। इसी गाड़ी पर का आदमी था, ड्राइवर उतरा, जैसा कि पब्लिक बोल रही थी, देखा और देखकर भाग गया। और आदमी जो गिरा हुआ था उसके बाद वो तो बोला कि बचा हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद एक आध दो आदमी आए, बोले कि डेथ कर गए। कौन गाड़ी से गिरा, कैसे गिरा? ये ट्रैक्टर नगर निगम की गाड़ी जो ईटा रोड के दोनों साइड में लगा रहा है, इसी की गाड़ी था। घटना कब हुई? अभी आधा घंटा पहले, 12:30 बजे के आसपास। तो वो पीछे बैठा हुआ? अभी से आधा घंटा हम पीछे बैठा हुआ था। जो लेडीज चिल्लाई तब पता लगा न, लेडीज बोली कि पीछे ही बैठा हुआ था। जैसे गिरा बस ड्राइवर भाग गया। और उसी ट्रैक्टर उसी के ससुर जी ट्रैक्टर चला रहे थे, ये उन्हीं का दामाद था। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ तो हम लोग को भी पता नहीं। कहाँ है ये अभी तक पता नहीं चला है। जैसे पता चलेगा आप लोग को बता दिया जाएगा। जस्ट 10-15 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन था, कहाँ से था। नाम क्या गाड़ी? नाम अभी तक पता नहीं। नाम तो यहाँ के लोकल लोगों का ही है। गाड़ी किन की है? ये भी पता नहीं किसका है। और जैसे पता चलेगा हम मुझे अपना परिचय। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।